नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से एक साल पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। 3 नामी विपक्षी पार्टियों से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है जिसके अनुसार तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अब क्षेत्रीय पार्टी गिनी जाएगी और वहीं आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दोस्तों, अब चुनाव आयोग के इस निर्णय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा सकती है और कहा जा सकता है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ करवाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पार्टी को फायदा दिया गया है और 3 विरोधियों को धराशायी करने के लिए इस आशय का निर्माण लिया गया है। लेकिन दोस्तों, नियम अनुसार और तकनीकी रूप से यह फैसला एकदम सही है। सही इसलिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 3 में से एक शर्त पूरी करनी होती है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, इसके क्या मानक है और राष्ट्रीय पार्टी बनने पर क्या लाभ मिलता है। पहला, पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हुआ हो। दूसरा, लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों से मिली हो। तीसरा, पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। दोस्तों, एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई अब इन तीनों में से कोई शर्त पूरी नहीं करती है, जबकि आप पार्टी ने पहली शर्त पूरी कर ली है। उसने 4 राज्य में 6% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। ये 4 राज्य हैं दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात। पंजाब और दिल्ली में तो आपकी ही सरकार है। गोवा में उसने 6% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए थे और गुजरात में उसे 13% वोट मिल गए हैं, इसलिए वह अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। क्या होता है राष्ट्रीय दल बनने का लाभ? राष्ट्रीय दल को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है। इस चिन्ह का उपयोग कोई अन्य दल नहीं कर सकता। चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ महज एक प्रपोजल होने पर भी मान्य किया जाता है। चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन पर 2 सेट मुफ्त में देता है, साथ ही उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची फ्री में देता है। भारत में कितनी तरह की पार्टियां हैं? दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी लोगों का गुट होता है जो एक जैसी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल अप्रोच में भरोसा रखते हैं। पार्टियां चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है, जनता से उन्हें जिताने की अपील करती है और फिर अपनी विचारधारा के मुताबिक काम करवाने का प्रयास करती है। भारत में पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। भारत में कुल 2858 पार्टियां हैं। इनकी 3 कैटेगरी है। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी, ऐसी पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती है लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती, क्योंकि या तो ये बहुत नई होती है या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किए होते कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। भारत में ऐसी लगभग 2796 पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टी, जिन्हें चुनाव आयोग से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है, भारत में ऐसी 59 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी, जिन्हें चुनाव आयोग ने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। अब भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, गुजरात चुनाव के बाद ही आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता था, अब या इस समय ही क्यों दिया गया? ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा और आप पार्टी में कोई गुप्त समझौता हो गया हो। आशंका कोई भी हो, सही भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन प्रमाण के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।